Hello, my friends. I welcome you to another episode of Aditya Talks. And today we have Mr. Raghunath Dhole on our show. आपका स्वागत करते हैं हम रघुनाथ ढोले जी। और आज 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 हमारे व्यूअर्स आप अंत तक रहना, क्योंकि ये बहुत सारी विजडम, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनकी ज़िंदगी से। और सर, वेलकम टू द शो। हाँ, बोलिए सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये है हाँ। कि आप हमें अपने बारे में बताइए। आपने आप इस अपनी जिंदगी में इस पॉइंट पे आप कैसे आए? ये हमें शुरू से बचपन से लगाव था पौधों के लिए। हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, तो बचपन से ही हम जंगल से जुड़े हुए थे। तो करीब 36 इयर्स पहले ही हम यहाँ इसमें जुड़ गए हैं। तो हमने 30 ईयर बिफोर एक शादी में गए थे। यस। और हमको एक 5 रुपीज कहते हैं ना, उनको एक गिफ्ट देना था, 5 रुपीज। तो 5 रुपये गिफ्ट देने के बजाय हमने उसके 2 पौधे खरीदे और 2 पौधे हमारे ऑफिस में लगाए, जहाँ मैं अपना सर्विस करता था। और वो आज पौधे काफी बड़े हुए 36 ईयर में, मतलब 2 हाथ में भी आते नहीं, इतने बड़े, काफी बड़े हुए। तब हमें पता चला कि गिफ्ट बहुत बढ़िया है। अगर हम पैसे देते तो वो भी भूल जाते, हम भी भूल जाते, लेकिन हम वो भूल नहीं गए, ताकि हम वो 2 पौधे थे, आज भी हम वो पौधे देखते हैं। तब हमको अब पता चला कि अगर एक ट्री अगर 50 साल अगर जीता है, तो 1.6 करोड़ का कंट्रीब्यूशन वो अपने मदर अर्थ को करता है। मतलब 17 लाख का ऑक्सीजन देता है, 34 लाख का सॉइल इरोजन रुकाता है, 34 लाख का पोल्यूशन जो होता है हवा में कम करता है। ऐसे अगर वो 50 साल जिएगा तो 1.06 करोड़ का कंट्रीब्यूशन वो अपने नेचर को करता है। तो ये जो हमको गिफ्ट बहुत बढ़िया लगा। और फिर हम ये बस ऐसे पौधे लोगों को देते गए, लोग लगाते गए, जो आज तक चल रहा है। ओके। और इससे ज्यादा से ज्यादा हम नेटिव सैपलिंग लगाते हैं। नेटिव जो अपने देश के जो नेटिव होते हैं ना, इकोलॉजिकली, और वो जो अपने एरिया के जो हर एक एरिया में वो हजारों सालों से पौधे जीते हैं। मतलब उसने ना कोई नया लगाता है, ना कोई तोड़ता है। यस सर। ऐसे सैपलिंग हमने आइडेंटिफाई किए, उसके सैपलिंग बनाए, ट्रीज आइडेंटिफाई करे, उसके सैपलिंग बना के हम लोगों को दे रहे हैं। ओके सर, तो आपने अपनी ज़िंदगी में, आप एक गवर्नमेंट जॉब करते थे इससे पहले, है मैं सही कह रहा हूँ ना? और हाँ, आपने सही वो है। गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ी? मतलब इस ज़माने में लोग उतनी रिस्क नहीं लेते वो नौकरी से बहुत जुड़े हुए होते हैं। आपने क्या, आपके बारे में आपने क्या सोचा था उस समय पे? आप हमें ये बताइए। और अब आपकी ज़िंदगी में आपको आपका वाई क्या है? आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये बताइए। हम तो 20 साल सर्विस किए एज ए गैजेटेड ऑफिसर इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। होम डिपार्टमेंट आता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है ये। तो 20 साल सर्विस करने के जब हमारा 20 साल हुए, तो हमारे गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होते हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होते हैं। तो हमारे 5 साल के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत बढ़िया थे, मतलब अति उत्कृष्ट के थे। मतलब अगर वो हमारे होते तो हमको आगे बहुत प्रमोशन या हम टॉप पर भी जा सकते हैं। तब एक पॉइंट में मुझे ऐसा पता चला कि अगर मैं वहाँ सर्विस करता था, मेरे साथ और 25 अफसर थे काम करने वाले, और सब चाहते थे कि मेरे डिपार्टमेंट में काम करूँ। उनको बहुत, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट पूरा टेक्निकली इक्विप्ड था पूरा, और वो चाहते थे कि मुझे काम के लिए। तो मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से अगर मैं नौकरी अगर वॉलंटरी ले लूँ, तो गवर्नमेंट का काम कोई रुकने वाला नहीं। 25 अफसर तो यहाँ पर राह देख रहे कि मैं इनकी जगह काम करें। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसी जगह काम करूं जहाँ कोई काम नहीं करता और वहाँ अपनी जहाँ जरूरत होती। तो हमारे ऑफिस में एक माली हुआ करता था, उसकी पोस्ट थी क्लास 4। पौधे लगा था इसलिए वो क्लास 4 का था। मैं क्लास 1 बनने वाला था, तो मैं चलो अपन क्लास 4 हो जाएंगे पौधों लगाने के लिए, कि उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलती है। और आपको अभी बताया मैंने कि एक पौधों की कीमत 1.6 करोड़ होती है। तो क्यों नहीं ऐसे करोड़ों रुपए हम इस झाड़ की मदद से करें? क्यों ये ट्री जो होता है नहीं, अपना
नेशनल एसेट होता है, गवर्नमेंट का हम कहते हैं ना, ये राष्ट्रीय संपत्ति होती है। तो क्यों ना हम ऐसी संपत्ति बढ़ाते जाए। जहां मैं नौकरी कर रहा था वहां तो कोई लोग और काम करने वाले रेडी है, तो मैं तो इस काम में मैं निकल पड़ा फिर। और मुझे आज तक बहुत खुशी हुई कि आज तक हमने 2.5 मिलियन सैपलिंग लोगों को डोनेट किए और उसमें से 80% सर्वे हुए। अगर ये मैं सर्विस में रहता तो ये मैं कर नहीं पाता। और ये भी राष्ट्र का काम है, ये राष्ट्र उभारने के लिए हमको ये जैसे पौधे लगाना है, हम कहते हैं राष्ट्रीय संपत्ति होती है, तो ये संपत्ति बढ़ाने में हमको बहुत खुशी मिली। ओके सर, तो आपने गवर्नमेंट जॉब तो ये छोड़ी, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आप अगर आप मुझे एक चीज़ बताओ जो आपको अपने आपको मरने से पहले आपको जो करनी है, वो आपका मकसद, आपके जो आपका दिल का मकसद, आपका जो अंदर से मकसद आता है, वो क्या है? मेरा मकसद 2 बार मैं पूरा कर चुका हूँ। कैसे? जब हमारे स्वातंत्र को 50 साल पूरे हुए थे, हाँ। तो हमने खुद के साथ ये किया था कमिटमेंट कि मैं 50,000 झाड़ लगूंगा 25 साल पहले। हाँ। तो 50,000 झाड़ हम 2 साल में लग चुके। तो वो पहला मकसद पूरा हो गया। फिर हम ये कंटिन्यू करते गए। फिर खुद के दिल में हमने एक मकसद रखा कि मैं अभी 50,000 पूरे हुए, मैं क्यों ना मैं 10 लाख लगाऊं। तो रात को सोते समय मैं ऐसा सोचा और सो गया। सुबह उठा तो बोला, अरे हम तो बहुत बहुत बड़ा टास्क ले लिया। वो भी मेरा 20 साल में पूरा हुआ, मतलब 1996 में 10 लाख हमारे वो भी पूरे हुए। तो 2 बार मेरा मकसद पूरा हुआ। हम आप सेक्रेड ग्रो बना रहे, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो क्यों ना अभी 75th ईयर हमारा चल रहा है, तो हम 75th सेक्रेड ग्रो यानी देवराय बनाए पूरे महाराष्ट्र में। वो भी हमारा पूरा हुआ, ना कि ये साल में पूरा हुआ, बराबर 75th अगस्त जो अब हमारा हुआ है 21 में, ऑन सेम डे हमारा 75th देवराय प्रोजेक्ट पूरे हो गए। मतलब थर्ड मकसद भी पूरा हुआ। अरे मतलब सर। हम जितना मकसद रखते हैं वो पूरे होते जाते हैं। तो आगे हम यही सोच रहे हैं कि आगे चलकर हम यही सेक्टर को पूरे भारतवर्ष में, ना कि पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में क्यों न बनाए। क्यों हर हर कंट्री में ये सेक्टर ग्रो होता है, सिर्फ नाम अलग अलग होते हैं। तो मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब से साथ जुड़ा हूँ। और ये जो सब संस्था ये पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, 200+ कंट्रीज में ये सब कर रहे हैं। तो हम उनकी मदद से, उस मेंबर की मदद से पूरा ये सेक्टर ग्रो जो अपना है, तो पूरा वर्ल्ड में आगे लेने की हम ख्वाब रखते हैं और उसकी तरफ हमारा काम शुरू है। यस सर। सर, आपकी आपकी ज़िंदगी तो बड़ी खुशहाल रही है। आपने लोग अपनी बिल्कुल। ज़िंदगी में एक मकसद पूरा नहीं कर पाते, आपने तो 3-3 कर लिए। इस बात पे जोरदार आराम तालियाँ। से। लेकिन थैंक सर, यू। अब आपका मकसद आपने बताया कि आप पूरी दुनिया भर में फैलाएँगे देवराइस। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा उसे कंप्लीट करने में, ये मकसद? ये देखो, अगर कोई कोई काम का अगर हम सही ढंग से शुरुआत करते हैं ना, तो आगे हम रहे न रहे वो काम आगे चलता रहता है। तो काम हमारा ऐसा ही चल रहा है। अभी हम ये सेक्रेड ग्रो जो कहते हैं ने, उसमें मराठी में देवराई कहते हैं। तो हम गाँव थे देवराई, मतलब हमारे हमारे महाराष्ट्र में 66,000 गाँव है, विलेजेस है। कई कई एक विलेज में हम ये सेक्रेड ग्रो बनाते हैं, वो 1 एकड़ में बनता है। उसमें 100 स्पीसीज के 500 पौधे होते हैं। जब हम एक गांव में लगाते तो बाजू वाले गांव देखने आते हैं, अरे भाई आप क्या कर रहे हैं, किस तरह पौधे लगा रहे हैं। वो सब देख लेते तो उनको बहुत खुशी होती है और उनको बहुत ये अचंभ लगता है कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या, कि जो जो वो सेक्टर को बना रहा है वो मेरा उनको नंबर दे देता है। फिर वो मुझे फोन करते हैं, हम कहते हैं भाई यू आर ऑल मोस्ट वेलकम। हम उनको आपके नर्सरी में बुलाते हैं, उनको पूरा मॉडल समझा देते हैं, हम उनको सैपलिंग देते, प्लान देते। वो सीधा वहां से उठ के अपने गाँव में जाके वो लगाते। इतना सिंपली करके रखा है। और ये जो सैक्रेड ग्रुप का मतलब यही है, इसके बेनिफिट 5 होते हैं। जैसा बुक लाइब्रेरी वैसा प्लांट लाइब्रेरी। नंबर 2 सीड बैंक। नंबर 3 सीड डिस्पर्सल। नंबर 4 इसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ये सब बेनिफिशियल होते हैं। तो आगे चलकर ये हमारी सीड बैंक जो है ना, ये हर गांव में सीड बैंक होने वाली है। जब सीड बैंक होगी तो वहाँ हर एक गांव में पानी है, मट्टी है, खाद है। आजकल वो दूध के खाली जो पाउच होते हैं ना, वो भी है। मतलब लोगों को क्या करना है, वो सेक्टर को से सीड कलेक्ट करना है, बस सैपलिंग बनाना उसी गांव में लगाना है। मतलब हम गांव में हमारा ये जो प्लांटेशन है ना, ये बेसिक काम चल रहा है।
हर एक गांव में अगर ऐसा सैक्रेड ग्रो बन जाए तो ना ओनली अपने गांव में, पूरे देश में, अगर पूरे दुनिया में अगर ऐसे छोटे छोटे सैक्रेड ग्रो बने तो आगे चलकर उसी से ही ये ट्री प्लांटेशन ये फैलेगा। मतलब हर दुनिया को इसके आगे पौधे लगाना ही है। कैसे कौन लगा, कौन सा लगाना, कैसे लगाना, क्या करना, वो सब सैक्रेड ग्रो उनको पूरा वो मार्गदर्शन करेगा। अगर कोई अनाड़ी भी हो तो भी उसको पता चलेगा कि काम कैसे करना। इतना सादा सिंपल है बना के रखा है। यस सर। सो आप हमें बताइए, हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आपने देवराय प्रोजेक्ट बहुत बार मेंशन किया है, तो उनकी उनकी समझ के लिए आप एक बार अच्छी तरीके से समझाइए, आप देवराय प्रोजेक्ट क्या है। करेक्ट। देवराय प्रोजेक्ट का मतलब है, उसको इंग्लिश में सैक्रेड ग्रो कहते हैं। अरे हमारे महाराष्ट्र में देवराई कहते हैं, हिंदी भाषा में उसको देवबन कहते हैं, है ना। तो अपने पूरे भारतवर्ष में ये देवराई है। मतलब ये देवराई क्या होता है, जंगल का एक पीस होता है, छोटा सा पीस, है ना। और वहाँ एक छोटा सा एक मूर्ति होती है या कोई पत्थर होता है, उसको थोड़ा सा ये रंग लगा के उसको भगवान कहा जाता है, गॉड कहते हैं। और वो कोई 2 घंटा 4 घंटा 100 एकड़ के ऐसे ऐसे पैचेस है। तो क्या होता है, अगर उसमें का कोई झाड़ तोड़ेगा, है ना, जो तोड़ेगा उसके ऊपर संकट आता है, उसके फैमिली के ऊपर संकट आता है, उसे के गांव पे ऊपर संकट आता है। तो इस डर के मारे वहां का कोई भी इंसान या कोई भी हो, इसका कोई भी एक झाड़ तोड़ता नहीं। तो ऐसे जो सैक्रेड ग्रो है, ऐसे जो देव रहे है, अपने भारतवर्ष में 8,000 है, बराबर है। और वो हजारों सालों से टिके हुए, मतलब हजारों सालों से ना किसी ने वहां पौधा लगाया ना किसी ने तोड़ा, है ना। तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो सैक्रेड ग्रो बन के, मतलब वो ऐसा वेजिटेटिव एपेक्स है, मतलब प्लांटेशन में वो एपेक्स है। तो ऐसा पीस का प्लांट है कि वहां कोई इंटरफेयर तक हुआ नहीं अभी तक। मतलब हमको अगर कौन सा वृक्ष आगे चल के लगाना है, कौन सा क्रीपर लगाना है, कौन सा श्रब लगाना है, हम बस वो सैक्रेड ग्रो में जाए, उसकी स्टडी करें, उसके सैपलिंग बने और आगे लगाइए। मतलब वो पूरा जो पीस होता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। मतलब बड़ी बड़ी नदियां जो है ना आजकल, वो भी उस सैक्रेड ग्रोव से ओरिजिनेट होती है। तो आप समझ सकते हो कितनी वर्जिन लैंड है, हाँ? तो उस वर्जिन लैंड का हमको स्टडी करके उसके सैपलिंग बना के आजू बाजू में लगाना है। क्यों, हमारे देश में पहला 90% जंगल था, अभी 10 से 15% आया है, बराबर है। तो हमको वापस अगर लगाना है, गवर्नमेंट कहती है मिनिमम 33% होना चाहिए। अगर हमको वैसे अगर जंगल आगे खड़ा करना है तो हमको उसी सैक्रेड ग्रोव के माध्यम से या उसको देखकर आगे करके लगना है। उस सैक्रेड ग्रोव को जो है वो हजारों सालों से बना हुआ है। और वैसे सैक्रेड ग्रोव हम नहीं बना सकते नेचुरल, लेकिन मैडमेड सैक्रेड ग्रोव, मानव निर्मित देवर हम बना सकते हैं। क्यों, ये नीड ऑफ दी आवर। हमारी आज जरूरत क्या है, हमको पौधे पौधे समझ में आना चाहिए। नंबर 2, हमको सीड मिलना चाहिए। नंबर 3, हमको उससे सैपलिंग से नर्सरी बनाना चाहिए। नंबर 4, इसका जब सीड डिस्पोजल होगा, मतलब हवा के जरिए, पंछी के जरिए, मधुमक्खी के जरिए, तो जहाँ जाएंगे वहां गिरेंगे, वहां जंगल हो जाएगा। क्योंकि पहले जंगल तो किसी ने लगाया नहीं, अपने आप हुए। तो ये जो पीस ऑफ लैंड जो सैक्रेड हो, जैसे पहले जंगल थे वैसे वो जंगल खड़े होंगे हर गांव में। तो ये जो बेसिक काम है, इसको कहते हैं सैक्रेड ग्रो। ये हमको पूरा दुनिया भर में कराना है ताकि ये ट्री प्लांटेशन को सही दिशा दिखाए। एज ए लेमैन से लेकर कोई पढ़ा हुआ लिखा भी आदमी इस तरह से काम कर सकता है। इतना है इजी। और इसमें सिर्फ मेहनत की जरूरत है। देखो, बाकी सब हमसे कुदरत से सब फ्री मिलता है। देखो, हवा फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, मिट्टी फ्री मिलती है, सीड्स फ्री मिलती है, कुदरत से हमको सब फ्री मिलती है। सिर्फ हमको क्या करना है, थोड़ी मेहनत करके ये बनाना है। हमको क्यों मेहनत करना है, क्यों इंसान के आज तक 400 जनरेशन हुए, कितने 400 जनरेशन हुए, उन्हें नहीं पौधे तोड़े हैं, बराबर है, झाड़ तोड़े। अभी हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जितने हमारे पुरखों ने पौधे तोड़े वो वापस लगाना, हमको उनको मोक्ष देना है। उनको मोक्ष कब मिलेगा, जब जितने उन्होंने पौधे तोड़े वापस हमको लगाना है। लेकिन हमारे पुरखों ने कौन से पौधे तोड़े कौन बताएगा, वो सैक्रेड ग्रो बताएगा। क्यों, वो हजारों सालों से टिका हुआ है। इसी तरह से हम प्रॉपर, जैसा पहले जंगल थे ना, वैसे हम जंगल बनाएंगे। फिर उसमें पंछी, हनी बीज, बटरफ्लाई, कीड़े मकोड़े, जितने भी जानवर है वो खुशहाल से रह सकेंगे। क्योंकि पहले बहुत खुशहाल से रहते थे, लेकिन जब इंसान आ गया, उसने उसका प्रॉपर्टी कार्ड बनाया और फिर सबको ओनरशिप बता दी, फिर जंगल तोड़ने शुरू किया। तो हमको बैक टू नेचर करना है। मतलब जितना हमने कुदरत से लिया है वो वापस उनको करना है। और ये जो अपना सैक्रेड ग्रो है,
और दूसरा एक है अर्बन फॉरेस्ट। ये 2 प्रोजेक्ट ऐसे कि पूरी दुनिया को ये सही मार्ग दिखा सकते। अभी आपको पता होगा कि वर्ल्ड में अभी इंग्लैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट के बारे में, तो उन्होंने एक मुद्दे पर सहमत हो गए कि 2030 में के आगे हमको जंगल तोड़ना नहीं। वो ठीक है, लेकिन ये 10 साल में जो टूटा हुआ उसका क्या? अगर जो टूटा हुआ उसको अगर तो रिस्टोर करना है, तो इस ढंग से अगर सैक्रेड ग्रोव बनाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे, रूरल फॉरेस्ट बनाएंगे, तो जिस ढंग से टूटा उसी ढंग से वापस खड़ा होने वाला है। ओके सर, तो आप हमें बताइए। और यस, हाँ। इसके लिए हमने प्लान भी बनाया है। 1 एकड़ का प्लान है हमारा ये अपना सैक्रेड ग्रो का। हम लोगों को प्लान देते हैं कैसे लगाना है, उसका सैपलिंग देते हैं, बस लोगों को अपना बस मेहनत करो और लगा दो। एक अर्बन फॉरेस्ट का भी प्लान किया है, वो 4-4 फुट पे लगाना होता है सैपलिंग, और वो आपका जितना भी कचरा होता है सिटी में का प्लास्टिक छोड़ के उस कचरे में हमको लगाना है। अगर कचरे में लगाते उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, मतलब 1 साल में इतना घना होता है कि हम अंदर पैर नहीं रख सकते। तो अगर पैर नहीं रख सकते तो फिर वहाँ कीड़े मकोड़े पंछी हनी भी वो आएंगे, वो खुशहाली से रहेंगे। और वहाँ हमने एक वाटर बॉडी का भी प्रबंध किया है। अगर सैक्रेड ग्रो है, अर्बन फॉरेस्ट है, वाटर बॉडी है, तो जितने भी सजीव वहाँ आएंगे खुशी से रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, उनका कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह हमको उनको वापस बहाल करना है। जो हमने उनसे छीना है ना, वो हमको वापस उनको पहले जैसा था वैसा वापस करना है। देखो कोई बच्चे का अगर हम घर तोड़ दे तो बच्चा गुस्सा होता था कि नहीं मेरा घर मुझे वापस बना के दे, कहता है कि नहीं। तो उनके जो हमने नष्ट किए वो इस ढंग से वापस हम उनको बनाकर दे सकते हैं ताकि वो खुशहाली से रह सके। अगर वो खुशहाली से रहेंगे तो हम जीवित रहने वाले हैं। अगर वो खुशहाली से नहीं रहेंगे तो हमारा आदमी का एक्सटेंट एक दिन पक्का है। और ये सैक्रेड और अर्बन फॉरेस्ट से ये भी पता चला है कि एग्रीकल्चर का इनकम 30% बढ़ता है। मतलब इसमें हमारा फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं। ओके सर, तो आप हमें बताइए सर, आप आप ये विलेजेस से आप इनको कन्विंस कैसे करते हैं अपने विलेजर्स को सारी चीज़ों के से रिलेटेड? जैसे आपसे मैं बात की, आप कन्विंस हो गए? हाँ, आपको हाँ, मैं जब बता आपको ठीक लगा? हाँ सर। हाँ, तो लोगों को ठीक लगता है तो फिर हम उनको हम अपने नर्सरी में बुलाते हैं पुणे में, है ना। हाँ, और वो आते हैं और वो देखते हैं कि ये हम जो बात करें वो सही क्या गलत है। हाँ अभी सर। हमारे जो नर्सरी पुणे में वो 20 साल का हुआ है। अगर आप वहाँ अगर पैर रखते हैं ना, सुबह से शाम तक आपको पंछी की आवाज आती है हाँ सर। बिना बताए। तो हाँ जितने हमने सर। पौधे लगाए बिना बोले आते हैं। सर आप एक हमारी कहानी। नर्सरी में 4 सर एकड़ का मेरे फल है उधर। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारी जो नर्सरी है वो पुणे में 4 एकड़ क्योंकि उसमें बारिश भी ज्यादा होती है। बाकी जगह बारिश कम होती है, हमारी इधर बारिश ज्यादा होती है। तो ये सब वो लोग देखते हैं ना तो उसमें वो बिलीव करते हैं। और सबको पता है कि 400 जनरेशन ने पौधे तोड़े, तो सबको पता है। उनको हमको मोक्ष देना ये भी सबको पता है। और लोगों को पौधे लगाना ये भी मालूम है। तो क्यों नहीं इस ढंग से पौधे लगाए, सैक्रेड ग्रोव से ढंग से पौधे लगाए, अर्बन फॉरेस्ट के ढंग से पैसे लगाए, क्योंकि कुछ हमको एम रखना चाहिए ना। तो कुछ एम से प्लांटेशन करे तो सक्सेसफुल होता। तो हमारे सैक्रेड ग्रोव अर्बन फॉरेस्ट में सक्सेस रेट 99% है। ये सबसे बढ़िया बात है। ये 99% अभी तक हमारा 87 सैक्रेड ग्रोव बन गया है। 26 घनवन हुए। यस सर। कितना 3 महीने में। यस क्यों सर। हो रहे? लोगों को पसंद आया इसलिए तो हो रहे ना। यस सर। तो सर आपने इतने सारे लोगों, इतने सारे मतलब जंगलों को आपने ट्रांसफॉर्म किया है, आपने मतलब जीरो से जंगल भी बनाए हैं। तो आप हमें कुछ कहानियां शेयर करिए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कहानियां जो आपको लगा कि हाँ जो मैंने किया उसका कुछ वर्थ इट हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग कहानी। एक मोटिवेटिंग ऐसा है, देखो हमारे पुणे में हमारा जमीन है। तो अब मई महीने में हम हमारा जमीन का डिमार्केशन किया था हमने। और वहाँ हमने बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ना हमारे बाउंड्री में लगाते हैं। तो मुझे भी काम करने की आदत है, मेरे साथ मेरे वाले लोग भी थे। तो हम पत्थर उठा रहे थे, तो हर पत्थर के नीचे ना बिंचू निकल रहा था, है ना, छोटे छोटे बिंचू। और मई महीने का समय था, हम पत्थर उठा रहे, बिंचू निकला है। तो फिर हमने वो पता चला रहे ये बिंचू यहाँ क्यों रह रहा है, ये तो पत्थर के नीचे उसका तो घर है, बराबर है ना। अगर और हम रो मालिक है। अभी जब मैंने जमीन खरीदी तो मैं इंसान से इंसान में जमीन खरीदी, मैंने किस खेती वाले को पैसा दिया, उसके नाम उसकी जमीन मैंने अपने नाम पे कर ली पैसा देके।
लेकिन वहां जो बिंचू था उसका मैंने तो कोई एनओसी नहीं लिया ना, वो भी मालिक था ना हजारों सालों से, उसका मैंने कहा एनओसी लिया जब मैं जमीन खरीदा था। तो फिर उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं बिंचू को भी सुख से रहने नहीं दे रहा हूँ। अगर इतने बड़े मई महीने में कड़क ऊन है, मैं उसका अगर सर का अगर पत्थर निकालू तो उसका घर ही निकाल उखाड़ दिया ना मैंने। अगर मेरा कोई घर उखाड़ेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके मैं जस्टिस लूंगा और मेरा घर वापस बना लूंगा। लेकिन सो बिंचू का जो घर हम उठा के फेंक रहे थे, तो वो कहाँ जस्टिस मांगे। तो ये बहुत दुख देने वाली बात रहेगी। अरे कह भाई ये तो मालिक है, और ये हमारे सबसे पहले ये आए हुए, तो ये जमीन के राइट उनका पहला है। हम तो ऊपरे, इंसान तो ऊपरा हुआ है हमेशा, और वो ऊपरा ही रहेगा आखिरी तक। ये ये मेन मालिक है, तो हमको उनको जस्टिस देना चाहिए। अगर दो पत्थर उठाएगा तो इतना अनर्थ होता है, तो दुनिया भर में इतना डेवलपमेंट चल रहा है, कितना अनर्थ होगा आप सोचिए कितना अनर्थ हो रहा है। तो ये बहुत दुख देने वाली बात रही। तो तो फिर मतलब पैसा बनाना क्यों है? देखो इंसान अगर छोड़ेगा, इंसान ही सिर्फ पैसा बनाता है, राइट। लेकिन इंसान छोड़ेगा तो बाकी दुनिया में जितने भी सजीव है, कोई अपना घर नहीं बनाता, कोई पैसा नहीं बनाता, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं होता है। सिर्फ इंसान ही अमीर गरीब हो रहा है। लेकिन अमीर क्यों हो रहा है? ये कुदरत को चूस के वो अमीर बन रहा है। तो इस अमीर का फायदा क्या हमको? अगर कोई किसी को दुख होकर हम अमीर बनते, तो उसका अमीर का कोई होना जरूरत ही नहीं ना। हम तो सिर्फ इंसान की सोचते हैं, अरे किसी को दुख नहीं देना, उसको दुख नहीं देना। लेकिन ये जितने कीड़े मकोड़े, हनी बीज, ये पंछी, इनको हम कितना दर्द देते। अगर कोई हम झाड़ तोड़ते तो उसमें का कितना नेस्ट टूट जाते हैं, हम कितने के घर बर्बाद करते। तो इस पैसे का, इस अमीरी का क्या फायदा है ना, किसी को दुख देकर। तो पता चला कि जितना भी अपना पैसा है जो है, पूरा बैक टू नेचर। हम खाली आए थे, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। तो वो जितना कुछ है ये कुदरत का है, उसको वापस करो। लेकिन वापस कैसे करें? पौधे लगा के वापस करें। इसमें क्या होता है? पैसा खर्च होता है। पैसा कोई जो गरीब इंसान होता है ना, उसको उसको रोजंदारी मिलती है। हमारे इधर भाई लोग काम करते हैं, उनको 200 रुपये हाजिरी होती है। इंसान को आदमी को 400 रुपये होती है। तो हम कहते हैं हमारा जेब का पैसा सही लोगों के पास जा रहा है, प्लस बोनस में हमारे सैपलिंग बन रहे, पौधे बन रहे, लोग लेके जा रहे, लोग लगा रहे। तो पूरा आनंद ही आनंद चल रहा है। देखो इसमें, और ये आनंद आप कम नहीं कर सकते यार। हम हमेशा कहते हैं ये पृथ्वी स्वर्ग है, इसके अलावा दुनिया में कोई स्वर्ग है ही नहीं है। सही कहा लोग सर। कहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि पृथ्वी स्वर्ग है। यस सर। बस ये स्वर्ग को हम हाँ। इससे अलावा दुनिया में कोई स्वर्ग है ही नहीं। लोग अपनी अपनी कल्पना करते हैं, लेकिन जिस पृथ्वी हम रहते हैं वहाँ हर एक सजीव है। हम हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, है ना। आ रही आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, ये पृथ्वी स्वर्ग है, इसके अलावा दुनिया में कोई स्वर्ग है नहीं। कि इस पृथ्वी में इतने सजीव होते हैं, इतने प्राणी पंछी इतने सुंदर दिखते हैं, और वो देखो किसी को तकलीफ नहीं देते। वो आप सुबह उठते हैं, दिन भर बस खाते पीते और आराम करते हैं। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाते इसलिए सुखी है। इंसान से प्रॉपर्टी बनाते इसलिए वो बहुत दुखी हो रहा है। तो उनको देखो, नेचर के देखो, वहाँ पौधे देखो, फूल देखो, कितनी खुशी, उसमें कितना खुशी आती है उनको देखने में। तो यही स्वर्ग है। इससे अलावा कोई दुनिया में अलग कोई स्वर्ग नहीं है। तो हम इस स्वर्ग में रह रहे, पृथ्वी में रह रहे, तो अब हमारी जिम्मेदारी इस स्वर्ग को अच्छा बनाए रखें, इसमें कोई दुखी न हो। यस सर। आपने सर इतना सारा प्रोग्रेस किया आपके प्रोग्राम में, आपको आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है क्या इसमें, या फिर आप ये सब अकेले करते हो? आपके आप हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। देखो हमने अपना देवराय फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो लेकिन वो मेरे जाने के बाद एक्टिव होगा, है ना। तो हमारी सब प्रॉपर्टी बैक टू नेचर है। अब तो हम कर रहे हैं, मेरे पीछे भी काम चलते रहना चाहिए, इसलिए हमने एक फाउंडेशन बनाया है। लेकिन सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन काम है, हर एक इंसान का काम है। क्यों? हर एक इंसान को मोक्ष मिलना चाहिए। देखो हम एक बैंक से लोन लेते हैं, तो सूद के साथ हम वो लोन वापस करते हैं कि नहीं?
कोई हमको बताता है कि अरे तुम लोन वापस करो, है ना। तो उसी तरह हम नेचर से हमारे 400 जनरेशन ने लिया है, अब हमारी जिम्मेदारी वापस करना है। तो हम क्यों सोचे कि गवर्नमेंट मदद करे, कोई संस्था मदद करे। हर एक इंसान ने अगर ऐसा करते तो ये स्वर्ग होने वाला है। अगर हम कहेंगे ना गवर्नमेंट का काम है, किसी संस्था का काम है, तो इसमें लिमिटेशंस आता है। हर एक इंसान ने करेगा तो हमको अच्छे दिन जरूर आएंगे। गवर्नमेंट भी अब कर रही है, कोई संस्था भी कर रही है, लेकिन हम जो कहते हैं ना, हम अपना देखो नौकरी ईमानदारी से करते हैं, बिजनेस ईमानदारी से करते हैं, बराबर, अपना प्रपंच वो भी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हमको अभी नेचर का भी प्रपंच है ना, वो भी करने के समय आ गया। क्यों आ गया है? क्यों हमने उसको वीक किया है ना। तो उसको हमें अभी स्ट्रांग बनाना है। तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी है, हर एक फैमिली की जिम्मेदारी है कि जितना नेचर से लिया है उतना उसको वापस करना है। मतलब जितने हमने पौधे तोड़े वापस हमको लगाने। और कुछ? यस सर। तो आप हमें बताइए सर, आपने ये प्रोग्राम चालू किया है, आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है? हम्म? आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है? सुनाई दिया? हाँ। हेलो। आपकी जिंदगी में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ। सर आपका हाँ रोल बोलिए। मॉडल कौन है? रोल मॉडल। हमारे रोल मॉडल मॉडल तो हमारे माँ बाप है। बेचारे अनपढ़े है, लेकिन उन्होंने हमें बचपन से ही इसमें लगा दिया, खेती में लगा दिया, जानवर संभालने को लगा दिया। तो हमारे रोल रोल मॉडल तो हमारे माँ बाप है। और हमारे गुरुजी है, जो एक दिलीप कुलकर्णी करके सर है। और ये अपना जो हमने इकोलॉजी का स्टडी किया है। तो ऐसे दो गुरुजी हमारे, उनसे हमने प्रेरणा ली है कि जीवन कैसा जीना चाहिए, सफल जीवन क्या होता है। और हमारे माँ बाप ही हमारे रोल मॉडल है। यस सर। तो आप हमें बताइए, अब मेरे व्यूअर्स सर आपके प्रोजेक्ट में कैसे मदद कर सकते हैं? कैसे में हम आपके, हाँ, कोई भी नॉर्मल इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है वो आपके प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता है? इस दुनिया को एक स्वर्ग कैसे बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत इजी सिंपल करके रखा है। अब मैं आपके ग्रुप में मैं अपना मॉडल शेयर करूंगा, मेरा देवराय प्रोजेक्ट है ना। 1 एकड़ का वो प्रोजेक्ट होता है। तो उसका प्लान होता है, उसके सैपलिंग हम फ्री देते हैं, प्लान देते हैं। तो आपके जो व्यूअर है वो बस वो प्लान के हिसाब से पौधे लगाना है। देखो हम पूना में एनडी है, यहाँ हमारे खड़गवासला में मिलिट्री का कैंपस है, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पता है। तो वहाँ उन्होंने एक सेक्रेड ग्रो और एक अर्बन फॉरेस्ट बनाया। तो वहाँ के अफसर क्या कहे पता है, जहां जहां हमारी ट्रांसफर होगी इंडिया में, हम आपसे वहां से ट्रक भेजेंगे, यहाँ से आपके सैपलिंग ले जाएंगे और आपके प्लान के हिसाब से हम लगा देंगे। बराबर है। तो इस ढंग से आपके व्यूअर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कहीं भी भारतवर्ष में आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। यस सर। कि अभी तक तो हमारे सैपलिंग कोयम्बतूर गए, बेंगलोर गए हुए, काफी लंबे लंबे गए हुए। यस। यस सर। आपका कोई सोशल मीडिया पेज या फिर आपका कोई वेबसाइट है क्या? अभी हम बनाएंगे, आपको शेयर करेंगे। हाँ सर, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। व्यूअर्स प्लीज़ चेक दैट आउट एंड आप कंट्रीब्यूट करिए सर के प्रोजेक्ट में। और हम तो सर, थैंक यू सर आप इस वीडियो पे आए। अब सर आप हमें बताइए, आप आप हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में सबसे आपको आप दो लोग बताइए जो आप इस शो पे देखना चाहेंगे, मेरे शो पे। तो समझा नहीं मैं, 2 लोग? दो लोग जिनको आप जानते हो, जिनको आप मेरे शो पे देखना चाहोगे। अभी हमको एक सयाजी शिंदे को जानते हो, वो एक्टर है यस सर। ना, साउथ में एक्टिंग कर, हाँ। ये महाराष्ट्रियन है, वो एक है। और एक दिलीप कुलकर्णी सर है, वो कोकण में रहते हैं। 2 लोगों को देखना चाहूँ। यस सर, आप उनके कांटेक्ट शेयर करना। और सर ओके। आपकी अब सर बच्चों के लिए
पूरे हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो पूरे बच्चों व्यूअर्स से बना हुआ है। तो आप हमें बताइए, आपने अपनी ज़िंदगी में आपने इतना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे देश के लिए। आप हमें बताइए, हम एक एडवाइस जनरल वाला हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, जो जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यही, अगर बच्चे लोग अगर कोई फल खाते हैं, बराबर है, तो उसके बीज इकट्ठे कीजिए, है ना। और हमारे आपके वहाँ दूध की तो पॉलिथीन में दूध आता है, बराबर है, तो बस उसमें मट्टी भरिए, खाद मट्टी भरिए और उसमें सीड सोइए, है ना। और अपने अपने सैपलिंग बनाइए। जब ये सैपलिंग बनेंगे तो अपने बच्चे उनके जैसे छोटे से बड़े हो जाएंगे। फिर 1 साल के बाद उनको जहाँ जगह मिली, किसी का बर्थडे हो या किसी गांव में जाना हो या कहीं फार्म हाउस में जाना हो, कहीं खेती में जाना हो, तो बस वो वहां लगाइए। और लगाने के बाद उनको उसको इतना इंश्योर करना चाहिए कि जो लगा हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दे, ताकि उसका वो बड़ा पेड़ करे। यस सर, थैंक यू सर। और सर आपने मतलब सर आप हमें बताइए 5 ऐसी किताबें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको लगता है कि बच्चों को पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से। बच्चों का अभी एनवायरनमेंट के रिलेटेड ही बुक पढ़नी चाहिए। अभी कल मुझे एक बुक मिली है, वो 11th स्टैंडर्ड की है, अभी बच्चे लोग। तो उसका नाम है एनवायरनमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड 11। तो मुझे बहुत खुशी हुई बुक देखकर कि कल ही मैं बुक देखी कि इस उम्र में बच्चों को अभी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो बच्चों ने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट पर हम फोकस करते हैं ना, तो हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए, ताकि बचपन से हमको लगा हो। तो हमको बच्चों को अभी भी मट्टी में खेलना कूदना चाहिए, सीड करना चाहिए, छोटे छोटे सैपलिंग बनाना चाहिए। ये अभी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य से अभी कुछ दशक पीछे वो पूरे डिस्कनेक्ट हुए थे। तो वापस हमको उसको जुड़ना है, क्योंकि पहले जो 50-60 साल पहले पूरे गांव में देहातों में ये खाद मट्टी के साथ ही शिक्षण होता था। अभी वो नहीं हो रहा है। अभी तो पूरा टाइल लगाकर पूरा हाई फाई बिल्डिंग में एजुकेशन हो रहा है। तो हम एनवायरमेंट से अलग अलग जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो हमको वापस अगर एनवायरमेंट में आना है तो उसकी पढ़ाई करना चाहिए एनवायरमेंट की, और सैपलिंग बना के उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। यस सर। तो थैंक यू सर। सर आपने आपने प्लांट रिलेटेड एडवाइस दी। अब आप अपनी ज़िंदगी में से एक नॉर्मल एडवाइस दीजिए, मतलब जो आपको लगता है कि दुनिया में एक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, मतलब ज़िंदगी में बड़े होके कुछ सफल करने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे। एक जनरल एडवाइस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं, लेकिन ज़िंदगी से रिलेटेड, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, आप इतने एक्सपीरियंस हैं, तो हम कुछ सीखना पा पाएंगे आपसे। बच्चे देखो, बच्चे छोटे से बच्चे बड़े बड़े होते हैं ना, तो बस एक पौधा लगाइए, उसके साथ बड़े होइए, है ना। तो उनको उसका इतना आनंद मिलेगा, वो कहीं भूलेंगे नहीं उसको, और वो एनवायरमेंट से अपने आप जुड़ जाएंगे। बस अपने साथ दो अपने दो कहते हैं ना, मुझे एक मित्र होना चाहिए, है ना। तो बस एक पौधों को मित्र बनाइए, उसका बड़ा कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, तो जिंदगी में बहुत उसको खुशी मिलेगी और उसको कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, है ना। यस सर। जब वो पौधे रहेंगे तो खुशी हो जाएगी, तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। तो आजकल के जमाने में ये बहुत जरूरी है। यस सर। तो लास्टली सर, आई होप यू एंजॉयड दिस शो। मैं भी आपसे बहुत सीखा हूँ आज, और मेरे व्यूअर्स आप भी बहुत सीखे होंगे सर से। सर आप सर हमें कोई एडवाइस दीजिए आदित्य मेरे चैनल के लिए। आपको क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है मेरे चैनल के बारे में, कुछ एडवाइस। नहीं, आपने जो मुझे क्वेश्चन किए हैं ना, ये हमको बहुत खुशी लगी कि आप डाउन टू अर्थ, मतलब जो जो समाज के सामने आना चाहिए वो आपने अच्छी तरह से समाज के सामने रखा है आपने, है ना। तो इस ढंग से लोग नेचर से जुड़ जाएंगे। तो आपका चैनल जो काम कर रहा है ना, वो नेचर के बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो सवाल पूछे वही बताता है कि आप नेचर के साथ कितने जुड़े हैं। और ये चैनल बहुत आगे जाएगा एनवायरनमेंट के लिए। उसके लिए हमारे आपके चैनल के लिए बहुत बधाई है, और शुभकामनाएं भी आपके चैनल चैनल के लिए। ऐसे काम करते जाइए, ये बहुत जरूरत है इसकी। नेचर को और इंसान को जोड़ने की बहुत नेचर की बहुत जरूरत है। वो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं।
यस सर। थैंक यू। एक और बार। अब व्यूअर्स अगली सैटरडे मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।